कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। कांडला पोर्ट के बाद किस तरीके से बाजारों में केएलसी में कामकाज हो रहा है, सीबॉट की क्या स्थिति है। बाजारों में जबरदस्त गिरावट है। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट से पहले बाजारों में जबरदस्त गिरावट है। किस तरीके से आप रणनीति अपनाएंगे, साथ ही साथ आप दाल बाजार में क्या स्थिति है, शुगर बाजारों में क्या है, शुगर के बाजारों में क्या स्थिति है, और आपको मार्केट पे किस तरीके से आप गेहूं आटा में कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे खाद्य तेलों के सेक्शन से शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद हम आपको दाल दलहन के बारे में बताएंगे। तो अगर हम बात करें लोकल बाजारों से शुरुआत करते हैं। लोकल बाजारों में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लोकल बाजारों में आप देखेंगे, लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 94 रुपए के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया। पामोलिन का बाजार 92 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 83 से 84 रुपए के बीच में ही बोला जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 104 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4750 रुपए रहा। आप देखेंगे केएलसी में 24 घंटे के अंदर अगर केएलसी की बात करें तो लगभग 125 पॉइंट से ज़्यादा केएलसी की गिरावट देखी गई। केएलसी में गिरावट क्यों आई है? बाजारों में केएलसी में जो गिरावट आई है, मलेशिया में प्रोडक्शन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका असर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे केएलसी में लगातार बाजारों में प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो इसी तरीके केएलसी में आपको दबाव बढ़ता हुआ बाजारों में आपको दिखाई देगा। मलेशिया पाम ऑयल और यूएसडीए की रिपोर्ट आने में सिर्फ 48 घंटे शेष हैं। आप देखेंगे कि उसकी अगर जो रिपोर्ट आ रही है उस पर जो क्रॉप की खबरें आ रही है वो बेहतर आ रही है, उसका असर आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है और बाजारों में आपको दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब देख के चल सकते हैं कि सीबॉट सोया तेल में पुरानी फसल के सभी महीने में 43 सेंट से नीचे क्लोज होते हुए बाजारों में दिखाई दिया। तो आपने देखा 43 सेंट का एक महत्वपूर्ण स्तर था, वो भी बाजार तोड़ता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। तो अब कांडला में अगर बात करेंगे, कांडला में ओलिन सोया रिफाइंड लगातार बाजारों में नीचे की तरफ ही ट्रेड हो रहा है, जबकि हाई सीज सोया अभी भी 5 रुपए किलो ऊपर ट्रेड हो रहा है। स्पॉट पर रिफाइंड सीआईएफ $93, ओलिन सीपीओ सीआईएफ से $114 के ऊपर बाजारों में ट्रेड होता हुआ आपको बाजारों में दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट पे विदेशी बाजारों की स्थिति रही कि विदेशी बाजारों में क्या किस तरीके से कामकाज हुआ। अगर हम सीबॉट की बात करें तो सीबॉट का बाजारों में आप देखेंगे, सीबॉट का बाजार आप देख के चल सकते हैं कि सीबॉट के बाजारों में एक जबरदस्त बाजारों में आपने देखा है कि गिरावट देखी गई। कल सीबॉट 114 पॉइंट की गिरावट, सेंट की गिरावट देखी गई। केएलसी भी जो आज सुबह खुली -50 रिंगिट के साथ गिरावट के साथ कामकाज हुआ। अभी -55 रिंगिट जब तक वीडियो शूट किया जा रहा है, -55 रिंगिट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजारों में आप देख रहे हैं कि जबरदस्त दबाव के साथ ही कामकाज देखा जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि फॉरेन में जो लगातार पोर्ट पे जो तेल आवागमन, जो पोर्ट पे तेल आ रहा है, उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिल रहा है और लोकसभा का चुनाव का पूरा असर भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो बाजारों में एक बिक्री का सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है और लगातार जब बाजारों में मंदी आती है तो वैसे भी बिक्री गायब हो जाती है, उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। तो केएलसी कल आपको मालूम है 33 रिंगिट माइनस बंद हुई थी, आज भी 50 रिंगिट की गिरावट है। कांडला पोर्ट की स्थिति जान लेते हैं। कांडला पोर्ट पर बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आया। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का हमारा शो, रोजाना सोमवार से शुक्रवार का शो चलता है। आप उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड, व्यू, आउटलुक को समझ सकते हैं, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता है, सारी जानकारी आपको विस्तार से वहां पर मिल जाती है और वहां पर आप जुड़ के आप मार्केट की रणनीति पे बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो अब बात करेंगे कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 878 रुपए, इस पे 1 रुपए किलो की गिरावट देखी गई है। फॉरवर्ड में 868 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार जो 900 रुपए तक गया था वो 885 रुपए फिर हुआ। सोया रिफाइंड का बाजार 890 रुपए, सोया डिगम 825 रुपए, फॉरवर्ड में 815 रुपए। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 910 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो मार्केट पे देख के चल सकते हैं कि मार्केट पे कांडला पोर्ट पे भी बाजारों में दबाव है। लगातार आप देख रहे हैं पामोलिन, सोया में कोई विशेष अंतर बाजारों में नहीं बचा है, जबकि हमेशा से आप देखते हैं कि आपने अगर पीछे अगर आप 1 से 2 साल बैक पे अगर जाके देखेंगे तो सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल में कम से कम 15 रुपए किलो का डिफरेंट तो हमेशा रहता ही रहता था। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बाजारों में लेवल के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसका असर आपको यहाँ पर घरेलू बाजारों में भी देखने को मिल रहा है और लगातार जो
मस्टर्ड की जो क्रॉप देखी जा रही है, क्रॉप का प्रेशर बना हुआ है, इस वजह से मस्टर्ड ऑयल में भी बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं देखी जा रही है। अब जो भी बड़ी तेज़ी देखी जाएगी, फिलहाल इलेक्शन तक का वेट करिए, इलेक्शन के बाद आपको नई स्थिति बाज़ारों में फिलहाल देखने के लिए नज़र आएगी। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाज़ारों में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या माने जाएँ, तो सोया ऑयल का सपोर्ट की लेवल की अगर हम बात करेंगे तो 92 रुपये का सपोर्ट की 92 रुपये का इसका सपोर्ट मान सकते हैं। रेजिस्टेंस का लेवल इसका 95 रुपये का, जबकि पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 90 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 83 रुपये के आसपास। इसी तरीके से अगर आप मस्टर्ड सीड का सपोर्ट की बात करेंगे, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 80 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 83 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 90 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5300 रुपये। इसी तरीके सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक पे आप देखेंगे जो मार्केट की स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है, ओवरऑल मार्केट की जो स्थिति है मार्केट पे आप देखेंगे जो मार्केट का आउटलुक देखा जा रहा है। मार्केट पे आप बाज़ारों में जिस हिसाब से फॉरेन मार्केट पे दबाव है, उसका असर यहाँ पर आपको भारतीय बाज़ारों में देखने के लिए साफ साफ आपको बाज़ारों में मिल रहा है। तो ये आपको जानकारी हमने बता दी कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज आपका सोयाबीन मस्टर्ड सीड में बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से गेहूं बाज़ारों में क्या स्थिति है। गेहूं बाज़ारों में क्या स्थिति है, गेहूं बाज़ारों में क्या भाव रहे, क्या कल के बाज़ारों में कामकाज हुआ, तो गेहूं बाज़ार के बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कल का गेहूं का जो भाव रहा, लास्ट की क्लोजिंग आई 2475 रुपये के 2475 रुपये देखी गई। सुबह 15 रुपये गिरावट थी, उसके बाद 2475 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया। इसी तरीके जयपुर सरसों का भाव 5475 रुपये रहा। भरतपुर सरसों में जरूर तेजी देखी गई, 35 रुपये की बढ़त के साथ कामकाज हुआ। सलोनी सरसों 5975 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप हमको चाहे यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे, अगर जानकारी अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। अगर इसी तरीके के रेगुलर वीडियो आपको जानने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। अब दालों की बात कर लेंगे तो दालों में बाज़ारों में लगातार स्टेबिलिटी के साथ बाज़ारों में बनी हुई है। दालों में आप देख रहे हैं कि सरकार की बहुत कोशिशों के बावजूद भी चने में बाज़ारों में तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। चने में और भी बाज़ारों में आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। चने में आप बाज़ारों में आप देख के चल सकते हैं कि चने और अरहर में आपको बाज़ारों में तेज़ी बढ़त बाज़ारों में देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरीके शुगर बाज़ारों में हल्का सा करेक्शन जरूर आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाज़ारों में गिरावट नहीं है। शुगर बाज़ारों में भी आप खरीदारी करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, तो आपको सारी जानकारी दे दी। और मॉर्निंग सेशन में आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डिटेल लीजिए और जाके मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ जुड़िए। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज खबर हम बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। तो आज खाद्य तेल के मार्केट जो है, विदेशी बाजार जो है वहां से भी आज एमपीओबी की जो रिपोर्ट है, पाम ऑयल की जो रिपोर्ट है, उसके आने के बाद कैसा कारोबार आज देखा जा रहा है। सरसों सोयाबीन में आज क्या कीमतें चल रही हैं, लोकल जो बाजार है, जो घरेलू मार्केट है, यहाँ आपको कैसा कारोबार और ट्रेंड आज के दिन देखने को मिल सकता है। आपको इस बारे में आगे खबरों में आज की विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। तो विशेषज्ञों ने ब्राजील में सोयाबीन फसल पर बाढ़ से नुकसान का आकलन कम किया है। वहीं अर्जेंटीना में अप्रैल से सितंबर की अवधि में हर महीने 45 लाख टन सोयाबीन क्रश होने और 7 लाख टन सोया तेल उत्पादन होने की संभावनाएं भी व्यक्त करी गई हैं। ऐसा कहा गया है कि जून में सोया तेल आपूर्ति बढ़ने से कांडला के भाव 875 से नीचे बन सकते हैं। गुरुवार को यहाँ पर सोया रिफाइन 885 के लेवल पर मार्केट में बंद हुआ था। सोयाबीन को लेकर जो विदेशी बाजारों से जो खबरें आ रही हैं उस पर नजर डालते हैं। तो सीबीओटी सोया तेल में कमजोरी के बावजूद अर्जेंटीना सोया तेल और कांडा सोया तेल पर बहुत ज्यादा असर मार्केट पर देखा नहीं जा रहा है। अब बाजारों में आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं सोयाबीन के बाजार में, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो आज बाजारों में 20 से 25 रुपए तक की गिरावट के साथ सोयाबीन के बाजार में कारोबार हुआ है। और रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो रेट में सोयाबीन का जो रेट है उसमें महाराष्ट्र में लातूर में ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4800 है, अनियम प्लांट की कीमतें 4800 चल रही हैं, धनराज प्लांट का रेट 4830 है, एडम प्लांट में 4710 रुपये तक का आपको वहाँ से बाजारों में रेट देखने को मिल सकता है।
मज़ारों में धुलिया में डिसान प्लांट का रेट 4750 है। नाडेर मिश्रित रामेश्वर प्लांट में कीमतें 4700 रुपये देखी जा रही हैं। सोया ऑयल में महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करते हैं, डिसाम प्लांट में रेट 925 है, धनराज प्लांट का रेट 910 है, श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 915 है, एग्रो प्लांट का रेट 921 चल रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट का रेट 4785 है, रुचि प्लांट में कीमतें 4700 चल रही हैं, प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4780 है, महेश प्लांट में 4725 रुपये पर कारोबार मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है सोयाबीन का। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट के बारे में अगर बात करते हैं, धनका प्लांट में कीमतें 900 चल रही हैं, प्रकाश प्लांट का रेट 910 है, अभी प्लांट में कीमतें 915 हैं और महेश प्लांट में आज का जो रेट है वो 910 रुपये आपको यहाँ से बाज़ारों में देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा मार्केट में तेज़ी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है, मार्केट में आज गिरावट के साथ कामकाज हुआ है। अब इसके अलावा लोकल मिलों में आज जो कैसा कारोबार देखा जा रहा है, एमपीओबी की रिपोर्ट क्या आई है, कैसा कारोबार एमपीओबी की रिपोर्ट का असर, कितना असर एमपीओबी की रिपोर्ट का बाज़ारों में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपको सारे खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, तेज़ी मंदी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा मॉर्निंग का 9:45 का लाइव सेशन जो मंडे टू फ्राइडे होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन इस लाइव सेशन में दी जाती है, तो इसे ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में, तो एमपीओबी की रिपोर्ट से पहले केएलसी में गिरावट दर्ज करी गई। आज सुबह 10 बजे एमपीओबी की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में क्या आया है, अगर इसके बारे में अगर बात करी जाए तो पाम तेल स्टॉक में बढ़ोतरी के कारण एमपीओबी की रिपोर्ट उम्मीद से कमजोर है। पाम ऑयल का उत्पादन 7.86% बढ़ा, जो कि व्यापार के अनुमान से 5% से अधिक है। पाम तेल का निर्यात 6.97% तक गिरा है, जो कि व्यापार अनुमान के अनुरूप है। अप्रैल के अंत में पाम तेल स्टॉक में 1.85% तक की बढ़ोतरी दर्ज करी गई, जबकि व्यापार अनुमान 2% से लेकर 4.7% तक की गिरावट का लगाया जा रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, एमपीओबी की रिपोर्ट पाम तेल के लिए कमजोरी लेकर सामने आई है, लेकिन इसका अधिकांश प्रभाव पहले ही देखा जा चुका है। अब जो मेन फोकस है वो अप्रैल के निर्यात और उत्पादन के डेटा पर ज्यादातर देखा जा रहा है। और साथ ही केएलसी को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ी मंदी की गुंजाइश केएलसी में कम नजर आ रही है, क्योंकि मलेशिया के पाम तेल का स्टॉक अभी काफी कम है। हालांकि अप्रैल में अब तक निर्यात कमजोर है, वहीं पाम तेल का उत्पादन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाम तेल अब सोया और सनाल के मुकाबले अपना प्रीमियम खो चुका है, इसलिए निचले स्तर पर मांग भी आपको देखने को मिल सकती है। सीबीओजी सोया तेल में कमजोरी के बावजूद अर्जेंटीना सोया तेल और कांडा सोया तेल पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। कांडा पोर्ट पर लैंडिंग कॉस्ट बनने से सोया तेल की कमजोरी को समर्थन मिला है, और जैसा कि पहली रिपोर्ट में बताया गया था, लंबी अवधि का नजरिया अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि बाजार अब बॉटम के काफी करीब पहुंच चुका है, यानी बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट आ चुकी है। तो बाजारों में यहाँ से बहुत ज्यादा और भी गिरावट आने का अनुमान कम है, मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब बाजारों में बात करते हैं किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है। लोकल मिलों में आज जो घरेलू मार्केट है, यहाँ कैसे रेट देखे जा रहे हैं, तो लोकल मिलों में जो रेट चल रहा है वनस्पति का 15 किलोग्राम में आपको 1610 रुपये देखने को मिल सकता है। मार्केट आज डाउन नजर आ रही है। पामोलिन के बाजार में गिरावट है। 15 किलोग्राम में कीमतें बावर्ची ब्रांड में पामोलिन में 1530 है, 1 लीटर पामोलिन में कीमतें 92 रुपये चल रही है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1555, 1 लीटर का रेट 93 रुपये देखा जा रहा है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1640 है, 1 लीटर का रेट 115 है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 88 है, पामोलिन का रेट 1 लीटर में 87 रुपये आपको देखने को मिल सकता है। बिनौला में 10 किलोग्राम में जो आज का रेट है वो 960 है। सनफ्लावर में जो 10 किलोग्राम में आज की कीमतें हैं वो 940 रुपये देखी जा रही हैं। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में आज का रेट 1450 रुपये आप देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो राइस ब्रांड में आज की कीमतें 83 रुपये हैं। सोया ऑयल में आज का रेट 94 रुपये 50 पैसे चल रहा है। सीओडीओ में कीमतें आज की 92 रुपये 50 पैसे देखी जा रही हैं। मस्टर्ड में जो रेट चल रहा है उत्तर प्रदेश का वो 104 है। एक्सप्लोर में आज की कीमतें 102 रुपये आप देखकर चल सकते हैं, और पामोलिन में 92 रुपये तक की उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ से कीमतें मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है घरेलू मार्केट में वो डाउन ही नजर आ रहा है। एमपीओबी की रिपोर्ट का काफी ज्यादा बड़ा असर आपको बाजारों पर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में। घरेलू मार्केट में सरसों सीड में, सरसों तेल में और प्लांटों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, तो 20 से 25 रुपये तक की बढ़त के साथ सरसों सीड में आज कारोबार देखने को मिल रहा है। सप्लाई घटने की आशंकाएं सरसों सीड में नजर आ रही हैं। और सबसे पहले रेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो सरसों सीड में 5400 के पार जा चुका है रेट। आज हल्की सी बढ़त दर्ज करी गई है। जयपुर में रेट 5475 है।
दिल्ली का रेट सरसों सीड में 5375 है। बरवाला कीमतें 4950 है। ग्वालियर का रेट 5200 चल रहा है। हिसार कीमतें 5200 हैं। गोलकोटा में रेट सरसों सीड का 5350 है। मस्टर्ड ऑयल में रेट जयपुर में जो देखा जा रहा है एक्सप्लोर का जो रेट है वो 1016 है। आज तेजी आई है यहाँ पर। दिल्ली का रेट 1010 है। भरतपुर में कीमतें 1010 है। कच्ची घानी में जयपुर में आज का रेट 1026 रुपये है। कोटा में आज कीमतें 1020 है। भरतपुर में जो आज का रेट देखा जा रहा है वो 1020 चल रहा है कच्ची घानी में। इसके अलावा प्लांटों में भी आज बढ़त दर्ज करी गई है। सलोनी शमशाबाद प्लांट में आज का रेट 5975 है, जहां 25 रुपये तक बढ़े हैं दाम। सलोनी डिग्रेड में आज कीमतें 5975 हैं, जहां 25 रुपये तक दाम बढ़े हैं। सलोनी अलवर में रेट आज का 5900 है, जहां 25 रुपये तक की तेजी दर्ज करी गई। सलोनी कोटा में रेट आज का 5910 है, जहां भी 25 रुपये तक की बढ़त के साथ आपको यहाँ से बाजारों में कारोबार देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। रेट अच्छे हैं खरीदारी करने के लिए। अगर आप मार्केट में बाज़ारों में खरीदारी करना चाहते हैं तो सरसों सीड में तो आप गिरावट पर खरीदारी कर ही सकते हैं। और आज व्यापारियों के अनुसार नीचे दाम पर जो बिकवाली है वो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है। स्टॉकिट्स बिकवाली नीचे दाम पर कम कर रहे हैं और उत्पादक मौसम राज्यों में अगर मौसम अनुकूल रहता है तो दैनिक आवक बने रहने का अनुमान नजर आ रहा है। साथ ही जानकारों का सरसों के बारे में कहना यह है कि सप्लाई घटने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पीक सीजन में दैनिक आवक 5 से 6 लाख बोरी से अधिक की नहीं है। तो आवक अगर कम होती है तो सप्लाई और डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान सरसों सीड में नहीं देखा जा सकता है। शॉर्टेज के कारण सरसों सीड में आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है, लेकिन फिलहाल जो ओवरऑल जो ट्रेंड है घरेलू मार्केट को लेकर, सोयाबीन के बाज़ार को लेकर, वो डाउन ही नज़र आ रहा है। खरीदारी करने के लिए रेट काफ़ी अच्छे हैं। ज़रूरत के हिसाब से आप खाद्य तेल के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में से नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज खबरें सोया डीओसी के बाजार से आ रही हैं। डीओसी टूटने की वजह से सोया कमजोर देखी जा रही है, घटे भाव पर। इसके अलावा सरसों के बारे में अगर बात करते हैं इस खबर में, तो घटे भाव पर सरसों की बिकवाली भी बहुत ज्यादा नहीं है। जो ब्रांडेड खाद्य तेल बेचने वाली कंपनियां हैं उनकी निवाली बढ़ने की वजह से देश के बाजार में कल के दिन बाजारों में सरसों तेल तिलहन की कीमतों में मजबूती देखी गई। विदेशों में डी ऑयल केक यानी डीओसी का दाम टूटने के कारण सोयाबीन तिलहन में भी गिरावट बनी रही। बाकी सभी तिलहन जैसे सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल और कच्चा पाम तेल और पामोलिन और बिनौला के जो दाम है वो अपने पूर्व स्तर पर स्टेबल देखे गए, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। बाजार में जानकारों का कहना यह है कि शिकागो और दोनों के एक्सचेंज में गिरावट है। जानकारों का मानना है कि किसानों की ओर से कम दाम पर बिकवाली से बचना जारी है और देश में बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की दिवाली के बाद भी सरसों तेल तिलहन में सुधार देखा गया है, जो कि विश्लेषक अनुमान जता रहे हैं कि सरसों में जो आवक है वो 15 से 16 लाख बोरी की हो जाएगी, बढ़ जाएगी आवक। और आवक आधे से भी कम बनी हुई है, जो कि ये जाहिर करता है कि किसान सस्ते में बिकवाली करना नहीं चाहते हैं। किसानों को सरकार की ओर से कोई ना कोई पहल किए जाने का उम्मीद है, ताकि उन्हें अपनी उपज का वाजिब दाम मिल सके। उनका कहना यह है कि विदेशों से डीओसी का दाम टूटने के कारण यहाँ सोयाबीन तिलहन में भी गिरावट आई है। सामान्य कामकाज के बीच बाकी सभी तेल तिलहन के दाम मार्केट में स्टेबल देखे गए हैं। तो सरसों और जो सोयाबीन है उसका बाजार में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जो बाकी सारे तेल हैं इसमें बहुत ज्यादा नरमी नहीं है। अब आने वाले टाइम में मार्केट में कैसा कारोबार देखा जाएगा, एमएसपी पे दाम बाजारों में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, सरकार कैसा फैसला लेती है, इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ बने जरूर रहिए। आपको आगे खबरों में इस बारे में बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thanks for watching. Bureau Report News Market 24.